हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति के आज बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति को हम किस तरह से हल करते हैं। आपको इस लेक्चर में आपको त्रिकोणमिति से संबंधित सारे डॉट्स ये सबको आपको दूर किया जाएगा। तो हम लोग आइए चलते हैं, हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गोनियो, तीसरा शब्द है मेट्रन। ये 3 शब्दों से मिलकर हमारा त्रिकोणमिति बना है, जिसका हिंदी होता है ट्राई, का हिंदी होता है 3, गोनियो का हिंदी होता है कोण और मीटरन का हिंदी होता है मापन। ये तीनों का हिंदी होता है। तो इन तीनों को मिलाकर हम त्रिकोणमिति का परिभाषा दे सकते हैं कि 3 कोण के मापन को त्रिकोणमिति कहा जाता है, अर्थात मेजरमेंट ऑफ 3 angles are called trigonometry। हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जान लिए। अब त्रिकोणमिति में 6 प्रकार की निष्पत्तियां होती है, तो कौन कौन होती है इसके बारे में भी जानेंगे। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां इस प्रकार है। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन। जस्ट इसके विपरीत 3 और होते हैं। साइन का विपरीत होता है कॉसेक, कॉस का विपरीत होता है सेक, टैन का विपरीत होता है कॉट। इस प्रकार इसे मिलाकर 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में जब हम लोग किसी भी प्रकार का सवाल हल करते हैं तो यही 6 प्रकार की निष्पत्तियां को हम हल करते हैं और इसे कई रूपों में हम देखते हैं। त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को समझने के लिए हम एक प्रमेय को अध्ययन करते हैं। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है और पाइथागोरस प्रमेय का एक कुछ भी नियम है। जैसे इस प्रकार हम उसको आपको बताना चाहते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है, एक इस प्रकार का समकोण त्रिभुज है। इसमें सबसे बड़ी भुजा जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर इसे हम लंब मान लेते हैं और इसे आधार मान लेते हैं तो इससे हम एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है जिसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं और इससे अगर नहीं समझे भी है तो हम आगे इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक निष्पत्तियां जो है इसका भी कुछ फार्मूला होता है, तो उसके फार्मूले को हम कुछ लिख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप इसे एक बार लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हो तो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलों को जानते हैं। निष्पत्तियों के कुछ फार्मूला होता है उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे एक यहाँ पर आता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर अंग्रेजी में लिखें तो इसको आता है P/H। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसको लिख सकते हैं हम B/H। टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब का फॉर्मूला होता है P/B। अब इसके जस्ट उल्टे होते हैं जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं, जैसे इसका उल्टा कर देंगे तो उनका ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा
कर्ण बटा लंब, H बटा P। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, जिसका उल्टा होता है इसका फॉर्मूला, जैसे जस्ट कॉस को अगर उल्टा हम कर देंगे तो सेक का फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण बटा आधार, H बटा B। टेन का जस्ट उल्टा करेंगे कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, B बटा P। इस प्रकार से 6 निष्पत्तियां होती है, इनकी फॉर्मूला होता है। अब हम लोग जानेंगे कुछ यहाँ पर हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में कि किसे कर्ण कहते हैं, किसे आधार कहते हैं, किसे लंब कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। अब यहाँ पर हम पहचानेंगे कैसे कि किसे लंब कहेंगे, किसे कर्ण कहेंगे, किसे आधार कहेंगे। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कौन है, AC है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, कर्ण कहेंगे। समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सामने ये वाली भुजा है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस कहते हैं और H से सूचित करते हैं। कर्ण के सामने वाली भुजा, सॉरी, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, उसे H से, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं और H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थीटा दे देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ कोण C पे थीटा देते हैं, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा यानी AB, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा AB, इसे हम लंब कहेंगे। अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, P से सूचित करते हैं। और शेष बची भुजा, जो शेष BC बच गया, उसे हम आधार कहते हैं। शेष बची भुजा को आधार कहते हैं, इसे B से डिनोट किया जाता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को कि समकोण के जस्ट सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और शेष बची भुजा को आधार कहते हैं। ठीक हो, चलिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही है जिसका हम उपयोग एनसीईआरटी जब बुक से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर हमको इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का व्युत्क्रम या किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ पर पहला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम फार्मूला जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर फार्मूला जनरेट करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, ये गुना में है, तीसरा आएगा भाग में, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा वाला फार्मूला जनरेट करना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से हम दूसरा व्युत्क्रम फार्मूला को जानेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार हम यहाँ से फार्मूला जनरेट करेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। मैं चाहता हूं कि अगला आप लोग सोल्व करें। तीसरा मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसे जल्दी आप लोग बनाइए तो बन गया। यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम संबंध है। इसका उपयोग हम लोग जब एनसीईआरटी चैप्टर को हल करेंगे तो वहां पर हमारा ये इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये वीडियो
चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट दीजिए कि हम आगे बढ़ें।